वेलकम टू द रीडर्स डिकोड, जहां हम आपके लिए दुनिया की बेस्ट बुक्स को डिकोड करते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में। यहां आपको मिलेंगी ऑडियो बुक समरीज जो आपके टाइम बचाएंगी और आपको देंगे नॉलेज का फुल डोज। चाहे वो सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप्स हो या सक्सेस के सीक्रेट्स, हम हर बुक से निकालते हैं वो की लेसन्स जो आपके लाइफ में रियल चेंज ला सकें। तो अगर आप भी अपने माइंड और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए द रीडर्स डिकोड और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी एक नई सोच के साथ। एजे की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप वर्क की, जिसके ऑथर हैं कल न्यूपोर्ट। कल न्यूपोर्ट एक प्रोफेसर और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं जिन्होंने डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को मॉडर्न वर्क लाइफ के लिए एक नए फिलॉसफी के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उनका कहना है डीप वर्क करना एक सुपर पावर है जो आज के डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के जमाने में बहुत रेयर होती जा रही है। चैप्टर 1, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में काल न्यूपोर्ट ये समझाते हैं कि डीप वर्क का वैल्यू कितना ज्यादा है आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में। समरी काल कहते हैं कि आज के टाइम में जिन लोगों के पास डीप फोकस करने की एबिलिटी है वो ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। शैलो वर्क जैसे ईमेल्स, मीटिंग्स और मल्टीटास्किंग सिर्फ सरफेस लेवल प्रोडक्टिविटी देती है, लेकिन डीप वर्क, जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के एक टफ टास्क पर फोकस करते हो, वही आपको रियल स्किल और क्रिएटिविटी देता है। ये स्किल आपको हर फील्ड में यूनिक बनाता है। कंक्लूजन, डीप वर्क एक रेयर और वैल्यूएबल स्किल है। अगर आप इसे मास्टर कर लेते हो तो आप अपने फील्ड में सबसे अलग चमक सकते हो। चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर बताता है कि डीप वर्क करना क्यों मुश्किल होता जा रहा है और लोग शैलो वर्क में क्यों अटके रहते हैं। समरिकल कहते हैं कि आज हर जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया, ये सब हमें कंटिन्यूअस पार्शियल टेंशन में रखते हैं। लोग बिजी तो दिखते हैं पर एक्चुअली प्रोडक्टिव नहीं होते। डीप वर्क रेयर इसलिए है क्योंकि हम अपने ब्रेन को कंटिन्यूअसली फोकस करने की आदत ही नहीं देते। जितनी देर तक आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने का ट्रेनिंग दोगे उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। कंक्लूजन, आज के डिजिटल वर्ल्ड में डीप वर्क करना रहे हैं, लेकिन अगर आप इस हैबिट को डेवलप कर लो तो आप अपने कंपटीशन से माइल्स आगे निकाल जाओगे। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। इंट्रोडक्शन। यहां ऑथर बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं देता बल्कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और पर्पस भी देता है। समरी, जब हम किसी मीनिंगफुल काम में पूरा फोकस देते हैं तो हम अपने काम के साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। ये कनेक्शन हमें इनर हैप्पीनेस देता है। कल एग्जांपल देते हैं क्राफ्ट्समैनशिप का। जैसे एक आर्टिस्ट अपने आर्ट में घंटों लगाता है बिना डिस्ट्रैक्शन के, वैसे ही डीप वर्क एक आर्ट है। ये सिर्फ सक्सेस नहीं, एक डीपर मीनिंग भी देता है लाइफ को। कंक्लूजन, डीप वर्क करने से सिर्फ रिजल्ट नहीं मिलता बल्कि एक पीसफुल और मीनिंगफुल फीलिंग भी मिलती है जो शैलो वर्क कभी नहीं दे सकता। चैप्टर 4, द रूल्स, वर्क डीपली। इंट्रोडक्शन। अब काल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क प्रैक्टिस करने के लिए क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। समरी ऑथर कहते हैं कि डीप वर्क के लिए एक रिचुअल बनाओ, फिक्स टाइम और जगह डिसाइड करो जहां डिस्ट्रैक्शन ना हो, मल्टीटास्किंग बैंड करो और एक टास्क पर पूरा फोकस दो। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ जहां ब्रेन ऑटोमेटिकली डीप मोड में चला जाए। बी लेजी भी एक रूल है। रेस्ट लेना भी जरूरी है ताकि ब्रेन रिचार्ज हो और फोकस और स्ट्रांग बने। कंक्लूजन, डिसिप्लिन और रूटीन के बिना डीप वर्क पॉसिबल नहीं, इसलिए रिचुअल्स बनाओ और अपने फोकस को प्रोटेक्ट करो। चैप्टर 5, एम्ब्रेस बोर्डम। इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि बोर्डम से भागना नहीं, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। समरी, हर बार जब हम थोड़ा बोर्ड फील करते हैं हम फोन निकाल लेते हैं या कुछ और डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। कैल कहते हैं यह हैबिट हमारे फोकस को वीक करती है। जब आप बोर्डम को टॉलरेट करना सीख जाओगे तभी आपका माइंड स्ट्रांग होगा। मेडिटेशन, फोकस्ड ब्रेक्स और टाइम ब्लॉकिंग से यह स्किल इंप्रूव होती है। कंक्लूजन, बोर्डम को दुश्मन मत समझो, उसे फेस करना सीखो, तभी आपका फोकस और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ेंगे। शीनॉन। चैप्टर 6, क्विट सोशल मीडिया। इंट्रोडक्शन। ऑथर यहां एक बोल्ड एडवाइस देते हैं, सब सोशल मीडिया टूल्स जरूरी नहीं होते। समरिकल कहते हैं सोशल मीडिया हमें शैलो मोड में डाल देता है। हर नोटिफिकेशन हमारे अटेंशन को छोटा करता है। वो सजेस्ट करते हैं कि हर टूल को टेस्ट करो। अगर वो आपके प्रोफेशनल या पर्सनल गोल्स में रियल वैल्यू नहीं दे रहा तो यूज क्विट करो। फोकस करो सिर्फ उन टूल्स पर जो आपको ग्रोथ देते हैं। कंक्लूजन, सोशल मीडिया से डिस्टेंस रखकर आप अपनी फोकस एनर्जी बचा सकते हो और यूज डीप वर्क में लगा सकते हो। चैप्टर 7, ड्रेन द शैलोज। इंट्रोडक्शन। आखिरी रूल में कल न्यूपोर्ट कहते हैं कि शैलो वर्क को कम करो और डीप वर्क को प्रायोरिटी दो। समरी, उनका कहना है हर दिन के स्केड्यूल में डीप वर्क के लिए टाइम रिजर्व करो। मीटिंग्स और ईमेल्स जैसे शैलो काम को लिमिट करो।
से नो सीखो उन चीजों को जो प्रोडक्टिव नहीं है। जब आप अपना कैलेंडर डीप सेशन से भर के रखते हो तो आपकी एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी दोनों इंप्रूव होती हैं। कंक्लूजन, अपनी लाइफ और स्केड्यूल से शैलो वर्क ड्रेन कर दो। जितना ज्यादा डीप वर्क टाइम मिलेगा उतनी ज्यादा सक्सेस आपके पास आएगी। बुक कंक्लूजन, कल न्यूपोर्ट की डीप वर्क एक रिमाइंडर है कि डिस्ट्रैक्शन के युग में फोकस ही असली पावर है। डीप वर्क करने वाला इंसान सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होता बल्कि सेटिस्फाइड भी होता है। तो अगर आप लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स चाहते हो, अपना फोकस बनाओ अपना वेपन। शैलो वर्क से दूर रहो और अपने माइंड को ट्रेन करो डीप वर्क के लिए।